नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी कार्यालय में हुए इस नामांकन के दौरान उनके परिवार और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लालू यादव पिछले 28 वर्षों में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका फिर से चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। 5 जुलाई को उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष घोषित कर दिया जा सकता है। लालू यादव पिछले 28 सालों से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में सांगठनिक चुनाव भी हो रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, उन्हें भी निर्विरोध चुना गया है। अब चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी में अब नए स्वरूप में संगठन को गढ़ा जा रहा है। और सब कोई जानता है, बिहार में हर कोई जानता है कि आज भी लालू प्रसाद यादव का एक वोट बैंक है और यही कारण है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। सुनिए इस बीच मंगनी लाल मंडल क्या कहते हैं। पहली बार नहीं किया है, 13वीं बार किया है। तो पार्टी तो उन्होंने ही फाउंडर हैं, एक तरफ फाउंडर फादर है, वो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर ही नहीं है, फाउंडर ही नहीं, फाउंडर फादर हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने संगठक है, जो जनाधार है, जो बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, दलित, ये तबका है, वो सब के नेता हैं। पार्टी के जब तक रहेंगे तब तो पार्टी के नेता रहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। देखिए, लालू जी को शुभकामना देते हैं कि वो जब तक जीवित रहें तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। और ये बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि वो परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। खुद जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना था तो राबड़ी जी को बना दिया था, अब उत्तराधिकारी देना हो तो तेजस्वी यादव को बना दिया है। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो जब तक जीवित हैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और वंशवाद को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वंश के अलावा उनको किसी पर विश्वास नहीं है। बिहार के चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। लालू यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का जो है सपना, वो पूरा नहीं होगा। पूरा इसलिए नहीं होगा कि बिहार की जनता फिर से गब्बर का जमाना लौटाना नहीं चाहता। एक शोले फिल्म में देखा था न गब्बर, तो गब्बर तो केवल ठाकुर का हाथ काटा, लेकिन लालू यादव के राज में हाथ ही नहीं कटा। हमारी बहनों बेटियों की अस्मिता भी गई। माँ इंतजार करती थी शाम ढलते कि बेटा घर लौटा कि नहीं। दहशत का वातावरण था। आज विकास हो रहा है, लोगों ने तय कर लिया है एनडीए सरकार, एनडीए। तो इन तमाम बयानों को आपने सुना, दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं को आपने देखा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। हालांकि उनके विरोध में किसी ने भी अपना पर्चा नहीं भरा है, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर सवाल भी उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है और इसको लेकर बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। लालू जी ने 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, क्या कहेंगे? देश की राजनीति में लालू प्रसाद जी एक ऐसे किरदार हैं जिनकी पहचान सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, आपसी सौहार्द और सद्भावना के लिए ही जाना जाता है। लालू प्रसाद जी संविधान के पहरुआ भी हैं, लोकतंत्र के पहरुआ भी हैं, धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े चेहरे भी हैं। जब भी आसन्न खतरे प्रतीत होता है, अगवा हिस्सा बन करके मुंह तोड़ जवाब देते हैं फिरका प्रस्त ताकतों को। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा, सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। जिन्होंने जीवन पर्यंत कभी अपनी आइडियोलॉजी से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा। उन पार्टियों को जाके पूछिए ना जो 17 बार पलटी मारता अपने आइडियोलॉजी से, अपने बचनों से,
लेकिन सवाल वहीं से उठ रहा है कि परिवार की पार्टी है, इसीलिए 13वीं बार कोई उनके सामने नहीं खड़ा होता है। अब हम पूछे 11 बार से काहे 11 साल से काहे प्रधानमंत्री हैं, ये कोई मतलब है? लेकिन सवाल विपक्ष उठा रहा है कि उनके सामने कोई नहीं खड़ा होता। अच्छा, तो विश्व की बड़ी पार्टी भाजपा, एगो अध्यक्ष काहे नहीं मिल रहा है? नड्डा जी से काहे गड्ढा खोदवा रहा है भाजपा में? इतना दिन बीत गया, काहे नहीं मिला अध्यक्ष पद? इसलिए कि वहाँ बेंच ऑफ थॉट नीतियों का पोषक चाहिए, संविधान विरोधी चेहरा चाहिए। अब पूछिएगा जदयू, तो जदयू अब कोई पार्टी है? अब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन के, प्रकोष्ठ बन के रह गया है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी जी ने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, जिसका लाभ इस बार ये वरदान प्राप्त हो गया भुंजा पार्टियों को। डार्क में रख कर निर्णय लिया जा रहा है। ये डार्क में रख कर निर्णय लेने की बात कबूल किया, जदयू के मुखर वक्ता ने माना कि अंधकार में रख के निर्णय लिए गए हैं। एगो तो भुंजा पार्टी के मंत्री को पिछवाड़ा पर ऐसा मारा है कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर होता तो मंत्री पद को लात मारता, एकदम लात मारता। स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि राज्य परिषद की जो आपकी बैठक हुई उसमें तेजस्वी जी ने कहा कि जगदानंद जी की भूमिका बढ़ने वाली है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। लेकिन फिर से लालू जी आगे सामने, तो इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी बढ़ा का मतलब थोड़ी होता है जिम्मेदारी बड़ी उनकी रहेगी। जगदा बाबू समाजवादी विचारधारा के एक ऐसे चेहरे हैं जो लालू प्रसाद जी के साथ कंधे में कंधे मिला करके काम किया है। जगदानंद सिंह अनुशासन का दूसरा नाम है। जगदानंद सिंह संगठन के सशक्तिकरण का एक पहचान है। जगदानंद सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले चेहरे का नाम है। तो लालू जी के समकक्ष कोई क्यों नहीं नॉमिनेशन करता है? क्या कारण है, क्या समझते हैं? हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। अभी देखिए, कोई पहरुआ लगा हुआ है क्या? कोई कर सकता है। जो नॉर्म्स है, प्रस्तावक है, कोई कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो राजद का कोई व्यक्ति कहता हो कि हम भी करेंगे। नहीं, इसलिए कि जानता है कि लालू प्रसाद जी की मौजूदगी देश की राजनीति में फिर का प्रस्तावकों के लिए कड़ी चुनौती होती है। तब ना ये सब भीतर से पुक-पुकाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, जिन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने 13वीं बार नॉमिनेशन किया है और लालू प्रसाद यादव के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में समर्पण है, आस्था है, स्नेह प्रेम है, और यही कारण है कि कोई दूसरा उनके सामने नॉमिनेशन नहीं करता है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू इसको लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा।